साहेब जी करूं कितनी बड़ाई, बाबा साहेब जी करूं कितनी बड़ाई। दुनिया भर में मारी कौम की, दुनिया भर में मारी कौम की शान बढ़ाई। बाबा साहेब जी करूं कितनी बड़ाई। पहले स्टैंजा में मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फिजिकली डिस्क्राइब किया है कि वो फिजिकली कैसे थे। नीला रंग आंखें का तो हम नयो प्यारा से, तेज तेरे माथे का सब नयो भारा से, ऊंचा लंबा कद तेरा सब तयो नारा से, ऊंचा लंबा कद तेरा सब तयो नारा से। बाबा साहेब जी करूं कितनी बड़ाई, बाबा साहेब जी करूं कितनी बड़ाई। दुनिया भर में मारी कौम की, दुनिया भर में मारी कौम की शान बढ़ाई। बाबा साहेब जी करूं कितनी बड़ाई। आज हम जो भी कुछ हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हैं। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल देख रहे मेरे सभी साथी मित्रों को जय भीम। मैं आज आपको लेके आऊँ 26 अलीपुर बाबा साहब के घर पे, जहां बाबा साहब ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर 1951 से लेके महापरिनिर्वाण प्राप्ति तक 6 दिसंबर 1956 तक यहाँ पे रहे हैं बाबा साहब इस अपनी कोठी के अंदर। और इस समय के बीच में बाबा साहब ने जो हमको एक धार्मिक पुस्तक दी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। और इस जगह पे आज एक बहुत बड़ा धर्म क्रांति आयोजन भी किया गया है उदय ग्रुप के माध्यम से। और उदय ग्रुप ने जो प्रोग्राम का आयोजन किया है उसमें कम से कम 15 राज्यों से लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मुख्य अतिथि हनुमंत उपरे जी हैं। और इस 26 अलीपुर को जो बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल है, पूज्य स्थल है हमारा जो है, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम नहीं लगता है। लेकिन उदय ग्रुप ने पहली बार ऐसा प्रयास किया है कि 14 अक्टूबर वाला प्रोग्राम जो है यहाँ पे लगाया गया है धम्म क्रांति दिवस के रूप में। जैसे कि उदय ग्रुप इस काम को कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उदय ग्रुप आने वाले समय में इस 26 अलीपुर जो राष्ट्रीय स्मारक है बाबा साहब के नाम से, इसके लिए आपकी मूवमेंट क्या काम करना है? मूवमेंट हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ दिया है, जगह जगह गाँव में, और पूरे जो हमने आज 15 स्टेट के लोगों को बुलाया है। उदय ग्रुप इस मूवमेंट पे बहुत तेज़ी से काम करने जा रहा है कि बाबा साहब की जो जन्मभूमि है मऊ छावनी के अंदर, या इसके अलावा दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर है, वो भी बहुत भव्य तरीके से बनी हुई है। इसके अलावा दादर चौपाटी पे जो है, जो अपनी बाबा साहब की परिनिर्वाण भूमि है, उसी तरीके से हमें कुछ लोगों के माध्यम से पता लगा कि आने वाले टाइम में उदय ग्रुप इस 26 अलीपुर को भी उसी भव्य स्मारक के रूप में बनाना चाहता है। उसमें कैसे विचार है? बिल्कुल, मैं अभी हमारा जो अम्बेडकर फाउंडेशन है उनके डायरेक्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव रूप से हमें बताया है कि बहुत जल्दी इसको भव्य रूप एक दिया जाएगा। एक स्मारक का जो असली रूप है, जो राष्ट्रीय स्मारक के काम होते हैं, वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो हमें उनसे पूर्ण आशा है और हम उनको साधुवाद भी देते हैं कि उन्होंने ऐसा प्लान बनाया है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये यहाँ पर पूरा होगा। और यदि नहीं होता है तो इसको हम फिर जो आंदोलन बना करके एक लोगों में मुहिम छेड़ेंगे और मजबूर कर देंगे इसको राष्ट्रीय स्मारक के तरीके से ट्रीट किया जाए। मेरे साथ आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे आदरणीय देवकीनंदन जी थे, जो उदय ग्रुप के संरक्षक हैं। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे देवकीनंदन जी से, उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय स्मारक को एक भव्य तरीके से बनाने का आने वाले टाइम में एक प्लानिंग है। तो मैं ये और जानना चाहूँगा कि जिस दिन आप इस मूवमेंट को अंजाम देंगे, तो क्या आप देश की करोड़ों जनता से जन सहयोग की आवश्यकता के लिए कुछ अपील करेंगे? बिल्कुल,
जनता का सहयोग हमको जो मिला अभी पीछे आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उससे लगता है कि जनता जो सही दिशा में काम करते हैं उन लोगों के पीछे चलती है। तो हमारे साथ आज 15 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हैं। सब लोगों ने कहा है इस मुहिम को पूरे देश में फैलाया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। सारी संस्थाओं के लोग आज हमारे मंच पर आए हैं, आज हमारे कार्यक्रम को सुनने आए हैं और इस स्मारक को देखना आए हैं। देखिए देवकीनंदन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आवाज़ इंडिया के माध्यम से इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, इनके कहने के हिसाब से कि इसका जो है भव्य तरीके से बनाया जाए और इसको बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले टाइम में पर्यटक विभाग जो होता है उसके नक्शे में भी दर्ज किया जाए और राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नवोदय।
करते हैं चरणों नमन, हम तो तुम्हारे भीम जी। करते हैं चरणों नमन, हम तो तुम्हारे भीम जी। भारत के तुम हो रतन, हम तो तुम्हारे भीम जी। दुनिया के तुम हो रतन, हम तो तुम्हारे भीम जी। ओ जगाया है सोया वतन, हम तो तुम्हारे भीम जी। भूले तुमने राह दिखाई, भूले तुमने राह दिखाई। बात धर्म की ज्योत जगाई, बात धर्म की ज्योत जगाई। वही है करुणा की पवन, ओ वही है करुणा की पवन, हम तो तुम्हारे भीम जी। करते हैं चरणों नमन, हम तो तुम्हारे भीम जी। हम तो तुम्हारे भीम जी, हम तो तुम्हारे भीम जी। आओ सब शीश झुकाओ, मेरे संग आओ, के नारा जय भीम का लगाओ। कर लो भीम की जय जयकार, कर लो भीम की जय जयकार। ये गीत महिला मंडल प्रस्तुत करेगा। ऊंचा कोई कितना उठे, ऊंचा कोई कितना उठे वो अंबर हो नहीं सकता, ऊंचा कोई कितना उठे वो अंबर हो नहीं सकता। ताल रहेगा ताल, समंदर हो नहीं सकता। नष्ट करने को अंधेरे होता है सूरज एक ही, नष्ट करने को अंधेरे होता है सूरज एक ही। यूं ही कोई दुनिया में दूसरा अंबेडकर हो नहीं सकता, यूं ही कोई दुनिया में दूसरा अंबेडकर हो नहीं सकता। आओ सब शीश झुकाओ, मेरे संग आओ, किनारा जय भीम का लगाओ। कर लो भीम की जय जयकार, कर लो भीम की जय जयकार। हम तो थे ठुकराए, बाबा ने
नमो बुद्धाय जय भीम। मैंने हर शाम दीपों से सजा रखी है, शर्त ये आंधियों से लगा रखी है, न जाने किस राह से आ जाए मेरे भीम। मैंने हर राह फूलों से सजा रखी है, मैंने हर राह फूलों से सजा रखी है। भीम राव कह गए हमसे भूल मत जाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। जय भीम, जय भारत। अभी श्रद्धेय रमा पंचाल जो मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, उस धरती से आपको एड्रेस कर रहा हूं जहां पे बाबा साहब रहते थे। प्रिय धम्म बंधुओं, मैं उस धरती से आता हूं जहां से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहीं पे सारनाथ जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन दोनों के बीच में जो स्थान बनता है आजमगढ़, मैं वहां से आता हूं। साथियों, ये धम्म दिवस आज हम और आप बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके पीछे क्या इतिहास है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। सम्मानित प्रबुद्ध साथियों, हमारे इस ऐतिहासिक तथ्य को ये सरकारें जानबूझकर छिपाती हैं। उसका एक ताजा एग्जाम्पल दे दूं मैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 23 मई 2004 से और आज तक उनको ईद उल फितर की देंगे, बधाई देंगे, गुरु नानक जयंती की बधाई देंगे, बसंत पंचमी की बधाई देंगे, ग्रेट ऑन नेशनल प्रेसिडेंट जो है न्यू ईयर की बधाई देंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, एससी एसटी ओबीसी से संबंधित यह बौद्ध धर्म जिसे हम विजय धमदशमी के रूप में मनाते हैं, आज तक एक भी जो रिकॉर्ड में है उनको पीएमओ की ऑफिस में एक बार भी नहीं ग्रीटिंग किया है। ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मैं आपको नई जानकारी दे रहा हूं। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर जो विज्ञापन आपकी पैसों से, आपकी गाढ़ी कमाई से जो छपता है बड़े बड़े पेपरों में, आपके धर्म के विरोध की जो बातें हैं उनमें छपता है, लेकिन आपके धर्म की बातें जो है उसको नहीं छापा जाता है, न तो पढ़ाया जाता है, न तो एडवर्टाइज किया जाता है। मैं ये आरोप इस सरकार पे लगाता हूं। यदि समाज के लोगों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनाइटेड नेशन बांग की मून साहब, मैं पढ़ देता हूं रिजोल्यूशन, आप पढ़ लो कि ये कितने लोग निकृष्ट हैं जो आपके धर्म से बातें हैं। ये जिस देश में ये बौद्ध पैदा हुआ था उस देश के लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन दुनिया का जो सबसे ताकतवर असेंबली है यूनाइटेड नेशन, वो भी मनाता है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप सुन लीजिए रेजोल्यूशन। द जनरल असेंबली बाय इट्स रेजोल्यूशन 24, नोट कर लीजिए आप लोग, कहें कि गलत कह रहे हैं रोकेट गौरव यादव, मुझे गलत कहने की और गलत एलिगेशन लगाने की आदत नहीं है। मैं एडवोकेट हूं और अपनी बातों को तथ्यपूर्वक रखने का मुझे वही सिखाया गया है। जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया है 54/115 1999 और रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख, एक्नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुद्धिज्म ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड।
विश्व का जो सबसे पुराना धर्म है उसको यूनाइटेड नेशन मनाता है, यूनाइटेड नेशन की असेंबली बनाती है। लेकिन बड़े शेम की बात है कि जिस धर्म में 10 शिखापदामी था, पंचशील था, त्रिश्रर था, ज्यादा कानून की किताबें इतनी मोटी मोटी पड़ी, हजारों किताबों की मानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पंचशील का पालन करना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर देखिए नैतिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको जो है हिला नहीं सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में सेकुलरिज्म की शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है। और सेकुलर शब्द का प्रयोग होता है कि सर्वधर्म समभाव, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये प्रजातांत्रिक सरकार हमारे लोगों की बातों को नहीं मानती है। हमारे लोगों के बौद्ध धर्म से जो संबंधित दिवस होते हैं, जो छुट्टियां होती हैं, उनको सरकारी पेपरों में, उनको सरकारी टेलीविजनों पे विज्ञापन नहीं किया जाता है। ये हमारे अवेयरनेस को दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि जिस उदय ग्रुप का मैंने गाजियाबाद में प्रथम मीटिंग को मैं अटेंड किया था, आज वो उदय ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि हमें सरकारी विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपना जो चला लेंगे। समाज को दिशा देने वाले इस ग्रुप के आदरणीय बड़े तेज आर बाग साहब हमारे कोलीग हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं और पूरे देश में लगातार, मैं कहता हूं बाग साहब आप एडवोकेट हो कि सामाजिक कार्यकर्ता हो, ये कहते मैं दोनों हूं, और ये जो है पूरे देश में बुद्धिज्म को, अम्बेडकरवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, ये जो धम्म दिवस मनाया जाता है, मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता दूं पीछे का। बहुत ज्यादा तो मैं इतिहास का छात्र नहीं रहा हूं, साइंस का छात्र रहा हूं, उसके बाद LLB कर लिया हूं, ज्यादा मुझे ये पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जाता रहता इधर। तो हमारे यहाँ जो आजमगढ़ में एक लोग बताते थे कि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध जीता, उसके बाद वो मार काट से इतना परेशान हो गया था कि राजमहल में था और शेर जैसा दहाड़ रहा था। तो उसमें कोई बिच्छू जाया कि भाई आप तो राजा हो, सबको जीत लिए, इतना परेशान क्यों हो? तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसी दिन घोषित किया था कि ये जो है आज से विजय धम्म दशमी होगी। लेकिन ये यूरेशियन ब्राह्मणों ने आपको उलट दिया। हमारे देखिए धम्म दिवस दशमी आप कहते हो शांति का प्रतीक, उल्लास का प्रतीक। अरे भाई शांति तो हाथ में तलवार रहेगी, हाथ में बगल हुआ कटा हुआ भैंसा रहेगा जिसमें खून निकलता रहेगा, हर हाथ में हथियार रहेगा। ये शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक तो गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने अंगुली मार जैसे खूंखार, जिसको देखने के बाद ही जो है सारे लोग डर जाते थे, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कि अंगुली मार जैसे खूंखार आदमी को भी जो है उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनाया। और उसको जब लड़के मारने लगे बाद में, उसका इतना अधिक परिवर्तन हो गया कि बाद में अगर वो रहता था किसी बौद्ध बिहार में तो उसको जात अंगुली मारते थे तो तब भी नहीं वो बोलता था, चोटें लग जाती थी उसको जो है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा हुआ, लेकिन ये कल्पनाशील लोगों ने इस देश का सत्यानाश कर दिया। लेकिन मुझे बड़ा ही, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब का जो सपना था कि देश को बौद्धमय बनाना, हम उसको बनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब का जो सपना था कि देश को बौद्धमय बनाना, हम उसको बनाएंगे। पक्का है, यह जन्म आप लोग साथ दीजिए, इसके लिए लड़ना है। आदरणीय हमारे केन साहब हैं, जो बाबा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो उदय ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं उसमें, उसके बारे में जितना इनका अध्ययन है, जितना रिसर्च है, जो अपने को संविधानविद बोलते हैं उनको भी नहीं कुछ पता है। केन साहब से हमने बहुत सीखा है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट मिला गया है उसको आपको हक चाहिए। हमें राजनेताओं ने ठगा है, लेकिन हम राजनेताओं के साथ न जाकर एक धम्म में जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था पहले, बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। हम लोग सीधे जंप कर गए, संघर्ष में चले गए, जिसका नतीजा हुआ कि जाने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। जब हम सत्ता में आए तब भी बौद्धमय कुछ नहीं बन पाया, लेकिन जब अब हम एक स्टेप से सीरीज से चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में बौद्धमय आएगा। यह देश दुनिया का सबसे पुराना बौद्धिस्ट कंट्री रहा है। उस बौद्धिस्ट कंट्री को बनाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बांकी मून साहब बोल रहे हैं अपने जो ग्रीटिंग में, वैशाख पूर्णिमा जो मनाई जाती है उसके पहले जो दूसरे जोरीफ रिकार्ड कैलर्स जो यूनाइटेड नेशन के थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म के बारे में कहा था कि यह दुनिया का सबसे है। मैं एक बात और आपको बता के अपनी बात समाप्त करूंगा कि बीबीसी पे रात में मैं वो फिल्म देख रहा था कि 45 मिनट की फिल्म बनाई गई है, उसमें बौद्ध धर्म का कैसे शुरुआत हुआ, कैसे अंत हुआ, इंग्लिश में फिल्म है और बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। उसमें मुझे एक बात जो आई, गौतम बुद्ध जी को उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा लड़का रहे, राजवंश में रहे, वैसो विलास वाले जीवन में रहे, राजकाज करे, लेकिन गौतम बुद्ध जैसा आदमी ने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर, और कब त्यागा पता कर लीजिए, उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था किया था कि गौतम बुद्ध को दुनिया का कोई सुख दुख को पता न चले, दुख को पता ही नहीं चले, कोई उनको क्या कहते हैं उद्धुलित करने वाली बातें ना आ जाए। लेकिन जब उनके इन्फ्लुएंस से गौतम बुद्ध ने बाहर निकले तो वो पता पा गए, उनके प्रभाव क्षेत्र से जब बाहर निकले तब उन्हें ज्ञान पता चला गौतम बुद्ध को कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है। और उसी समय 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने दुख के कारण को खोजने के लिए अपने राजपाट को खोले। मेरे भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय लोगों, मैं ऐसे राज्य से आता हूं, बिहार और झारखंड, जहां आज भी हमारे दलित भाई बहनों की स्थिति बुरी है। अगर आप बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपने देश के हर राज्य में सशक्तिकरण हुआ है हमारे भाई बहनों का, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं आज भी वहां हमारे दलित भाई बहन बहुत दयनीय स्थिति में है। और इसीलिए बाग साहब से मिलकर मैं बहुत बहुत आभारी हूं बाग साहब का। मैंने बीड़ा उठाया है कि बिहार और झारखंड में मेरे दलित भाई बहनों के सशक्तिकरण में अपना पूरा योगदान दूंगा, और उस सशक्तिकरण में आप सबका पूरा योगदान चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जब मैं खड़ा हूं, क्योंकि सिर्फ बिहार और झारखंड ही मेरा राज्य नहीं है, पूरा देश मेरा, पूरा विश्व मेरा है, ये धरती, ये आकाश, ये सब हमारा है, उसमें हमारी बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन हमें हमेशा एहसास दिलवाया जाता है कि हम बराबर के नहीं हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इसलिए सीधे सीधे बातें बोल रहा हूं। सबसे पहला जो आप लोगों से मुझे वादा चाहिए वो ये कि जिस तरह से इस वर्ष पहली बार भारत के राष्ट्रीय राजधानी में हमने जो ये जो आयोजन किया है और जिसको इतना सफल बनाया है, जिसके वजह से कुछ अधिकारी भी परेशान हो रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन है हमारी ताकत का। सोचिए, इतनी छोटी सी अगर नंबर में लोग हम जाते हैं तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, और अगर हमें जोड़ दिया जाए तो हम कितने हैं, अगर हम सब जुड़ जाएंगे तो कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। इन सब बातों के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के हम सब अनुयायी, उनके बच्चे, मैं उनको ग्रेटर देन गॉड कहता हूं। एक बार मेरे साथ कहेंगे आप लोग? आवर बाबा साहेब इज ग्रेटर देन ऑल गॉड्स। यस, सभी भगवानों से सबसे बड़ा भगवान कौन? बाबा साहब।
सभी भगवानों से बड़ा भगवान कौन? बाबा साहब। हम बाबा साहब के वो शेर हैं जो जाग जाएंगे। ये दे आर स्लीपिंग टाइगर्स। हम कब तक सोते रहेंगे भाई बहनों? समय आ गया है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का। हमारे बाबा साहब के लिए राष्ट्रीय राजधानी में स्मारक भी नहीं है। यह सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। जो स्मारक है देख रहे हैं वो एक अरेंजमेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। मैं बहुत दुखी होता हूं इन सब चीजों को जानकर, लेकिन एक शुरुआत है। आज आप लोगों की उपस्थिति, अब हमारे मुख्य अतिथि आ गए हैं, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे मुख्य अतिथि हनुमंत उपरे साहब, ओबीसी सत्य शोधक समाज, उनका टारगेट है कि प्रबुद्ध भारत बनाना है। अभी 5 लाख लोगों का टारगेट है महाराष्ट्र के अंदर कि 5 लाख बुद्धिस्ट बनेंगे। कृपया भगवान बुद्ध के सामने आ जाइए आप प्लीज। और अभी दीप प्रज्वलन करेंगे हमारे मुख्य अतिथि। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भारत के मसीहा की, संविधान के निर्माता की, संविधान के निर्माता की, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब भीम का नारा गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया एसएल धानी साहब अपना वो विचार रखें कि आज मैं उस भूमि पर आ सका हूं जहां विश्व के सबसे बड़े महान विचारक, जिनके बारे में मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैन ऑफ द मिलियनियम फॉर सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय के संबंध में उनसे बड़ा आदमी मेरे अनुसार नहीं है। उनका जहाँ परिनिर्वाण हुआ था वहाँ आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मैं धन्य समझता हूँ। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर एसएल धनी। मैं आईएएस से 1989 में कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा से रिटायर हुआ था और आज मेरी उम्र 81 से ज़्यादा है। और सर्विस में रहते हुए भी मैंने बहुत किताबें लिखी, उसके बाद भी ये चिंतन चलता रहता है। और पढ़ाई के बारे में मैंने सोचा था कि डॉक्टर अम्बेडकर मेरे आदर्श होने चाहिए। तो जब मैं सर्विस में पहले पीसीएस में आया तो सिंपल ग्रेजुएट था, लेकिन जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुनता था और उनके नाम के साथ डॉक्टर शब्द लगा हुआ देखता था तो मेरे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मैं भी ऐसा कभी बन सकूं। तो उसके बाद मैंने पहले मास्टर्स डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसके बाद एलएलबी किया 1971 में। उसके बाद फर्स्ट क्लास एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। एलएलबी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। और 1989 में जिस वर्ष में रिटायर हुआ उसी वर्ष मुझे पीएचडी की उपाधि दी गई थी और मेरा सपना पूरा हुआ था। अगर डॉक्टर अम्बेडकर का आदर्श मेरे सामने नहीं होता तो मैं अपने नाम के साथ कभी डॉक्टर लगाने की सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मेरा एक अनुरोध तो ये है कि आप सपने देखें, बहुत ऊंचे सपने देखें, और अगर आप ईमानदारी से सपने देखते हैं और ईमानदारी से जो कुछ जितने आपके बस में है उतना कर सकते हैं तो वो सपने अवश्य ही पूरे होंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज का विषय है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक तथा राज्य स्तरीय, देशीय, यहाँ तक कि संसार भर के हर प्रकार के दुखों को दूर करने में भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग
की उपयोगिता और सार्थकता। विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं उन लोगों की संभावित शंकाओं पर कुछ कहने की आज्ञा चाहूँगा कि यदि सारे संसार ने आज तक बुद्ध धर्म को औपचारिक तौर पर नहीं अपनाया है तो क्या पहले सारे संसार में बुद्ध धर्म को लागू करना अनिवार्य न होगा? और यदि ऐसा है तो इस समय या आज के युग में यह किस प्रकार संभव है कि भगवान बुद्ध के मार्ग से सारे संसार को अनेक प्रकार से दुखों का अंत किया जा सकता है, जिनमें आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख भी शामिल है। इसका सीधा सा उत्तर भगवान बुद्ध के उस संदेश में छिपा हुआ है जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा था कि अपने दीप आप बनो। उनका यह आदेश उस समय दिया गया था जब बुद्ध धर्म को औपचारिक तौर पर प्रतिपादित भी नहीं किया गया था। फिर भी भगवान बुद्ध अपने प्रवचन देते रहते थे और उनके सुनने वालों में श्रवण और ब्राह्मण दोनों ही होते थे। उसी प्रकार से आज भी बुद्ध की विचारधारा का प्रचार यदि कोई चाहे तो किसी के सामने भी कर सकता है। जो उसको सुनता जाएगा वह अपना दीपक आप बनने के सिद्धांत पर इस बारे में अपना सकारात्मक निर्णय स्वयं ही लेता जाएगा। इस स्थल पर एक और बात अवलोकनीय है। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की औषधि मुख्यतया उन दबे कुचले लोगों के लिए तैयार की थी जिन्हें स्वतंत्रता से पहले डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था और जिनको आज मुख्य रूप में दलित या अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां कहा जाता है। बाबा साहेब ने सबको मानवाधिकारों को दिलाने के लिए क्रांतिकारी अभियान, मूल रूप में डिप्रेस क्लासेस के लिए सफल अभियान आरंभ किया था। लेकिन चूंकि वे श्रेणियां समाज में सबसे नीचे दर्जे पर थीं और उनको वे मानवाधिकार 1932 में मिल चुके थे तो स्वभावतः वे अधिकार अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज अर्थात अन्य पिछड़ी श्रेणियों को भी आज़ादी यानी मिलने के पश्चात उनको वंचित नहीं किया जा सकता था, जिनको हिंदू धर्म में शूद्र कहा जाता है। यह सर्वविदित है कि हिंदू वर्ण व्यवस्था के अधीन शूद्रों को हर प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। ऊपर के 3 वर्णों में से केवल ब्राह्मण को ही 100% अधिकार प्राप्त थे। उनसे नीचे के एक वर्ण अर्थात क्षत्रिय को शस्त्र धारण और ब्राह्मणों के अलावा जो लोग थे उन पर शासन करने का अधिकार था। इसका मतलब राजा ब्राह्मणों के ऊपर किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रखता था, परंतु क्षत्रिय को शिक्षा देने जो ब्राह्मण का अधिकार था, दान और दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं था। वैश्य वर्ण को ऊपर वाले 2 वर्णों के अधिकार हासिल नहीं थे। वैश्य केवल व्यापार और पशुपालन कर सकता था। चौथा अर्थात शूद्र हर प्रकार के अधिकारियों से वंचित था और इसे अन्य 3 वर्णों की बिना वेतन के सेवा करने पर मजबूर किया जाता था। यह दर्शनीय है कि भारत में सदियों से ऊपर के 3 वर्गों की जनसंख्या 10% से अधिक नहीं रही है और शूद्र या आम लोगों की जनसंख्या सदैव 90% रही है। और इस बारे में आगे भी विचार आ सकता है, लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा कि हम आमतौर पर सुनते हैं कि दलितों को या जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। पूना पैक्ट में वो अधिकार छीन लिए गए और ये हो गया कि हर एक वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे सबके वोटों से बनेंगे तो दलित का हितैषी कोई कानून बने नहीं सकता। और आज भी यही हो रहा है। उन्हीं के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में अपना मुंह तभी खोलते हैं जब उनको उबासी लेनी होती है। लेकिन आज सवाल पैदा होता है, आप सब लोग विचार करिए, आज अगर डॉक्टर अम्बेडकर होते या किसी तरह से हिंदू धर्म के हिसाब से वो आज जन्म फिर ले लें और फिर भी इतने महत्वपूर्ण लीडर बन जाएं, आज क्या वो किसी इलेक्शन में पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं? मेरे विचार में नहीं।
अगर बन भी जाए किसी वजह से, तो मैं आपसे ही पूछता हूं, आप अपने आप से पूछिए, क्या उनको अपना मुंह बंद रखना नहीं पड़ेगा? क्योंकि हर पार्टी अपने नुमाइंदे वो चुनती है जो लीडर के कहने पर ही मुंह खोल सकते हैं, अदरवाइज किसी को मुंह खोलने की इजाजत नहीं है, उसके ऐसे है। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि ऐसा पोजीशन है, तो वो पोजीशन अगर है तो क्या डॉक्टर अंबेडकर किसी भी पार्टी के साधारण एमपी अगर बन जाएं, क्या 2 शब्द बोल सकते हैं दलितों के हक में? नहीं। ये व्यवस्था है कहां? उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसके मुख्य निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। जो अन्याय पूना पैक्ट में 1932 में हुआ, क्या उसको दूर नहीं किया जा सकता था? उसको 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शामिल कर लिया गया। ये व्यवस्था 1947 तक जारी रही जब भारत आजाद हुआ। उसके बाद एक और अजीब बात देखिए, जिस गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर के उस सीधे से सुझाव को नहीं माना था, उसके सुझाव पर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का मुख्य निर्माता बनाया गया। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर कुछ नहीं कर सके। अपने आप से पूछिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 से 1947 तक इस बारे में क्या किया? पुस्तकों में उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया, गलती हो गई, हम क्या करते वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य निर्माता हुए, मैं अपने वकील साथियों से पूछता हूं कि पार्लियामेंट्री जो स्टडीज यानी रिपोर्ट्स हैं स्पीचेस की, वही नहीं जो डॉक्टर अंबेडकर के सिलसिले में, कहीं भी आप किसी की ड्यूटी लगाइए, आपके पास है तो लगाइए, उसमें जरा खोजने की कोशिश कीजिए कि 1932 के अन्याय को दूर करने के लिए किसने क्या कहा और कब कहा। मैं सवाल करता हूं, डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा पूज्य मेरे लिए कोई और नहीं है, और उन्हीं की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन सवाल मैं पैदा करता हूं कि क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य निर्माता होते हुए उस अन्याय के दूर करने में कोई कोशिश की? अगर वो कोशिश करते तो वो भी सफल नहीं होते, ये माना जा सकता है। लेकिन अगला सवाल मैं करता हूं, क्या डॉक्टर अंबेडकर 1950 तक उस बात के लिए लड़े? अगर नहीं लड़े तो क्यों? बाद में उन्होंने मिनिस्ट्री से भी इस्तीफा दिया, वो भी सिचुएशन तो ऐसी ही थी। लेकिन ये एक विचारणीय बात है। और अगर ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है, और जिस आरक्षण की बात आप करते हैं, ये तो 10-10 साल के बाद बढ़ाया जाता है। उस वक्त के जो प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने ये सोचा था कि 10 वर्ष में जो दबे कुचले लोग हैं वो औरों के बराबर आ जाएंगे। लेकिन वो कितनी बार बढ़ाया जा चुका है, और इस वक्त उसकी सीमा 1920 तक है। 1920 में एक रेजोल्यूशन पास करती है पार्लियामेंट कि हम इसका उसको करते हैं। अगर वो रेजोल्यूशन ही ना करें, किसके पास क्या अधिकार है कि रिजर्वेशन का हक भी आपको मिलेगा? खैर, बातें बहुत हैं, इसलिए आपका आभारी हूं, आपने ध्यान से सुना। खासतौर पर बाग साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम का नारा गूंजेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा। साथियों, मेरे हाथों में एक कॉइन है, इसमें एक देवी का फोटो लगाया गया है, जो अपना जो सेकुलर एक्सपर्ट है, जो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप देखें कि किस तरह से देवी देवताओं को इस कॉइन में डाला जा रहा है। ये छोटी सी प्रयास है। आज बौद्ध धर्म किनारे पर धकेल दिया गया है। मेरी पीड़ा यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिराव फुले, इन सब की वाणियों को लेकर, इनके उपदेशों को, इनके आदेशों को लेकर के संविधान रचा। यदि वहां मैं देखती हूं तथागत की समता, नानक की क्रांति,
कबीर का आंदोलन, ये कहीं भी पीछे नहीं है उस संविधान में। संविधान में हर चीज को लेकर के लिखा गया है। मैं आपका ध्यान 1378 की तरफ ले जाना चाहती हूं। उस समय तक यह देश बौद्धों का देश था। क्या हुआ? जब मुस्लिम लोगों ने यहां आक्रमण किया, उन्होंने हारे हुए लोगों के लिए, जो हार चुके हैं, उनको, उन लोगों के लिए हीन शब्द वापरा, हिंदू, जो हमसे हारे हैं। और उन हारे वाले लोगों के ऊपर जजिया कर लगाया था। यदि इतिहास के विद्यार्थी हम रहे हैं तो हमें मालूम होगा, वो जजिया कर को नकारने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, बुद्धिस्टों ने। क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने कहा था मुसलमानों को कि भाई तुम्हारे पहले तो हम लोगों ने इनके ऊपर शासन किया है, आर्य लोगों ने, समझ गए होंगे मेरी बात को। हम लोगों ने आकर इन लोगों को हराया था, अब तुम लोगों ने हराया है, तो पहले हम आए, इसलिए हम तुम्हारे बड़े भाई, तू हमारे छोटे भाई, तो इसलिए हमें मुक्त करो जजिया कर से। और ये जितने लोग हैं, धनी मानी श्रीमंत, इन लोगों के ऊपर ये जजिया कर लगना चाहिए। हम बुद्धिस्ट लोग बहुत श्रीमंत थे, जमीन जायदाद के, राजपाट के मालिक थे। जब उनके दिमाग में ये बात लाई गई तो उन्होंने कहा कि बात तो सच है, जो श्रीमंत है, धनवान है, जमीन जायदाद है, जिनके पास जो राजे महाराज हैं, उनके ऊपर लगना चाहिए। तो हमारे बुद्धिस्टों में से प्रतिनिधि मंडल गया था और उस प्रतिनिधि मंडल ने कहा था कि यह बात जरूर है कि हम हारे हैं, लेकिन हमें यह बताया जाए कि हारा कौन है। हम हारे हैं क्या? यहां की जनता हारी है क्या? ये मुट्ठी भर क्षत्रिय लोग हारे हैं। हमारे हाथ में तो हथियार भी नहीं, हम तो शास्त्र विहीन कर दिए गए हैं। तो हम हारे हुए कैसे हो गए? और यदि हम हारे हुए नहीं हैं तो हमारे ऊपर जजिया कर क्यों लगाया जा रहा है? हम बहुत परेशान हो गए हैं। यदि हमारे ऊपर जजिया कर लगा तो हम इसी राजमहल के सामने आत्मदाह कर लेंगे। और आत्मदाह करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। ये समस्त बातें, ये सारे वृत्तांत आपको लोक साहित्य में मिलेंगे। जब लकड़ियां लाकर डाल दी गई, हमारे बुद्धिस्ट लोग मरने को तैयार हो गए। तो जब नीचे से लकड़ी लगाई गई, जलाई गई, धुआं होने लगा। मुगल बादशाह ने कहा कि धुआं कहां से आ रहा है? तो बोला आपके राजवाड़े के सामने बुद्धिस्ट लोग, जिनके ऊपर जजिया कर लगाया है, इन लोगों के कहने पर वो लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए धुआं वहां से उठ रहा है। तो उन्होंने कहा कि उनके प्रतिनिधियों को बुलाओ, बात करें हमसे। हमें दोजख में नहीं जाना है, इनका पाप हमको नहीं लगना चाहिए, इसलिए इनको बुलाओ। हमारे बुद्धिस्ट लोगों का प्रतिनिधि मंडल बादशाह से जाकर मिला और उन्होंने कहा कि हम बहुत त्रस्त हो गए इस ब्राह्मणवाद से, हम तो अब मरेंगे, हमें जजिया कर भी नहीं देना और हमको इनका जो अन्याय अत्याचार है उसको भी सहन नहीं करना है, तो हमारा आत्मदाह करना उचित है। तो तुगलक ने कहा, फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि मरते क्यों हो भाई? यदि तुम कोई अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, तो तुम हमारे साथ आओ ना, क्यों बैठे हो वहां इनके पास में? छोड़ो इनको, मानवता का धर्म अपनाओ, बराबरी का धर्म अपनाओ, हमारे बीच में भाईचारा है। तो साथियों, उस समय हम बुद्धिस्ट लोगों ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया था, जो साइलेंट धर्मांतरण कहलाया था, साइलेंट धर्मांतरण। और उसके बाद इतिहास में वृत्तांत आता है दास युग का, दास सल्तनत का। और वो दास सल्तनत और कोई नहीं, इन ब्राह्मणों ने हमको वो दास शब्द दिया और वो दास सल्तनत यहां पर चली। हमने फिर भी राज किया, दास सल्तनत के नाम से किया, लेकिन हमने सल्तनत अपनी चलाई। तो उस समय जो धर्मांतर हुआ था, वो सब लोग मुस्लिम बन गए थे, भाईचारे में चले गए थे। तो ये कोई पराया लोग नहीं है जो आज इनको कहा जा रहा है कि तुम तो विदेशी हो। ये विदेशी नहीं है, ये कट्टरता से कहते हैं हम इस देश के मूल निवासी हैं।
इस देश की उत्पत्ति नित्पत्ति है। यह जरूर है कि हम बुत परस्त नहीं है। आज हम बुत परस्त नहीं है। बुत परस्त यानी बुद्ध को पूजा करने वाले, बुत पत्थर को पूजने वाले नहीं है। तो वो लोग पत्थर पूजा नहीं करते हैं, हम लोग भी पत्थर पूजा नहीं करते हैं। संत कबीर ने कहा है इसके मामले में, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो पत्थर क्यों पूजा जाए? वो क्या है? जीते जी को, जीते बाप को दंगम दंगा और मरे पाछे गंगा जी पहुंचावे। आप खावे लड्डू मेवा, खीर गिलहरी गटकावे। इन ब्राह्मणों का देन है। वो खीर गिलहरी गटकावे की बात अलग है, वो साखी है कबीर की। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मणवाद के कहने पर सारे पाखंड यहां पर फैलाए गए। क्या क्या नहीं किया गया। इनकी फुकट की रोटी बची रहे, न बोना पड़े, न गोड़ना पड़े, न उफनना पड़े, न कुछ करना पड़े। फुकट में हमको दो दान, वो दान लेकर के इनका सब चलता है। सवेरे से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, जन्म से लेकर मरण तक झूठ बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान को बताते ही नहीं है। बड़ी परेशानी भाई। तो ऐसे लोगों के कारण ये देश बिगड़ा। इस देश के जो मूल निवासी थे, मूल वासिंदे थे, आदि निवासी थे, उन लोगों को दास बनाया, उनकी शिक्षा से वंचित किया और उनको फिर जाकर के अब अछूत और अब तुम शूद्र बन गए। तो साथियों, हमें अपना इतिहास जानना पड़ेगा। धम्म क्रांति जानते जानते धम्म क्रांति करने के लिए हमें अपना ओल्ड इतिहास, प्राचीन इतिहास जानना पड़ेगा। और वह प्राचीन इतिहास में हमारे नेता लोग मिलते हैं, हमारे राजा महाराजे मिलते हैं। यदि मैं ये कहूं कि बलि का राज बहुत अच्छा था, किसी तरह का दुख दारिद्र्य नहीं था, तो फिर वामन ने उसके राज को क्यों छला, क्यों लूटा? 3 पांव जमीन मांगी थी, पूरे देश की जमीन पर कैसे अधिकार कर लिया? क्यों कर लिया? क्या कारण था? उसके पीछे भी हमें जाकर देखना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जितना इतिहास मैंने लिख दिया है, डोंट रिपीट इट, डोंट रिपीट इट। यदि आपको इतिहास में जाना है तो मेरे लिखे के पीछे जाइए, आप मेरे लिखे को मत दोहराइए। और इस कारण हमारे इतिहासकारों ने पीछे जाकर देखा तो पता लगा कि आज का जो शूद्र, आज का जो वंचित, आज का जो अछूत है, वो वहां राजा महाराजा बन के राज कर रहा था। और आज ये हालत हो गई कि हम अपनी पुस्तक नहीं छपा सकते हैं। हमें इतना परेशान कर दिया, हमें इतना गरीब बना दिया कि आज हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। यू शुड रीड ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण हुआ है 14 अगस्त 1947 को। आज भी हमारे समानता की बात कहने वाले और मानवीय अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले रावण को जलाया जा रहा है। यहां लंका बनी हुई है, आर्टिफिशियल लंका बनाई है। रावण का क्या कसूर था? यदि वो सीता को उठा के ले गया था तो उसके पहले कसूर किसका था? राम का नहीं था, लक्ष्मण का नहीं था, जो उसकी बहन के नाक कान काटे थे? कहेगा कौन? मान लीजिए मैं कहती हूं मध्य प्रदेश में, तो बहुत बुरा लगता है। सत्ता बीजेपी की है, मेरे ऊपर पूरी निगरानी है, विरोचिका में बहुत सारी बातें लिखती हूं मैं, सीआईडी से फोन भी आते हैं, पर मेरा ही कहना पड़ता है कि इसमें एक भी बात गलत हो तो बता दो आप। मैं सब सही साठ लिख रही हूं, आप में दम हो आप आगे जाओ। और अभी तक 7वां साल शुरू हो रहा, अभी तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है। असल बात यह है कि एक बार संत कबीर की जयंती के दिन मुझे बुला लिया। आपका उत्तराखंड जो है अभी बड़ी त्रासदी हुई है वहां। मैंने पहली साखी बोली वही, पाथर लेक मूरत घड़िया दई दई छाती पर पांव। पाथर ले एक मूरत घड़िया दई दई छाती पर पांव, जो अमूरत में जीव हो तो घड़नहार को खाए। गायत्री वाले ने आकर मेरे से कहा, आपने हमारे धर्म की बहुत निंदा करी है। मैंने कहा चले भाई,
तू आगे चल कोर्ट में, मैं पीछे चलती हूं, मैंने क्या गलत कहा है? तो यदि मूर्त कुछ बोलती है, मूर्त कुछ विरोध करती, मूर्त हमें सजा देती, तो उस वक्त संत कबीर को मार डाला जाता। हालांकि 52 टाइम्स उनको मार डालने की कोशिश की गई थी। और संत कबीर की क्रांति, तथागत की समता, नानक की जो बातें थी वो, और मुस्लिम लोगों की बराबरी जो थी, वो चारों चीजों को लेकर ये संविधान रचा गया। अब उस संविधान में 100 बार टांचनी लगा दी गई है, 100 बार छेद दिया गया उसको। आपके हक अधिकार जहां आपको मिलना चाहिए थे वहां उनको समाप्त कर दिया गया। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी कि शिक्षा का जो अधिकार न्यायाधीश न्यायमूर्ति उन्नी कृष्णन ने दिया था कि सबके लिए इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, समान व्यवस्था होना चाहिए, समान सिलेबस होना चाहिए, लेकिन उस उन्नी कृष्ण को नकारा गया, उनके फैसले को टोकनी में फेंक दिया गया और संविधान संशोधन नंबर 86 लाया गया। उसमें 25% शिक्षा का अधिकार हमारे बच्चों को दिया गया है कि हम प्राइवेट शिक्षा में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, वहां एडमिशन ले सकते हैं। तब हम लोगों ने यही इसी दिल्ली के अंदर 40,000 लोग इकट्ठे हुए रामलीला मैदान में आंदोलन किया कि उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। 40,000 लोगों की डिमांड, इस देश के लाखों लोगों की आवाज थी उसमें, लेकिन बात को ध्यान नहीं दिया गया और जाकर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया। 86 नंबर का संशोधन जो है वो आपके खिलाफ पास हो गया। आपको जागना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लें, सुन करके ही परिवर्तन कर लें। तो ये जो आह्वान आज धम्म क्रांति के दिन हमारे साथियों ने किया है कि हम धम्म क्रांति करें और बुद्धिस्ट बने, ये सबसे बड़ी क्रांति है और ये क्रांति आप लोगों को करना है। इस देश को फिर से बौद्धमय बनाना है, कोई नहीं बनाएगा हमारे अलावा। हमारी डिमांड होना चाहिए कि हम जितने वंचित समुदाय के लोग हैं, जितने बहिष्कृत लोग हैं, उन सबको बुद्धिस्ट घोषित किया जाए। बहुत ज्यादा हो गया है, कहीं जेब से बाहर न गिर जाए मेरी बात, इसलिए मैं यहाँ इसको विराम देना चाहूंगी। आप सब लोगों को जय भीम, जय भारत। तो मैं अनुरोध करूंगा शकील अहमद जी से कि आप आए और जनता को संबोधित करें। सबसे पहले जय भीम सभी लोगों को, नमो बुद्धाय। मंच पे बैठे हुए आदरणीय सभी लोगों को मेरा प्रणाम और जय भीम। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और बिहार में मेरे दादा ने धर्म परिवर्तन किया था। उससे पहले वो भी हिंदू समाज के ही ऐसी कैटेगरी में वो जाती है, अगर वो जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो आज भी एससी में ही है। तो हमारे पिताजी शहर आए, उन्होंने यहाँ मेहनत मजदूरी करके उन्होंने आज जो कुछ भी बनाया, हमें पढ़ाया लिखाया। आज जब हमें मौका मिला उस चीज़ को समझने का कि हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमने उस चीज़ को जानने की कोशिश की, उसे खंगाला, उसे देखा, तो हमने पाया कि हमारे पूर्वज भी कभी किसी समय में बौद्ध थे, जो कि बाद में इनको कन्वर्ट करके इनको सबसे नीचे डाल दिया गया। और फिर हमने सोचा कि जो हमारे साथ गलती हुई, हम क्यों ना उसको सुधार करें। और आज मैं आपके सामने हूं और आज मेरा नाम बेशक शकील अहमद है, लेकिन मैं एक बौद्ध हूं। बच्चों तक को इसी चीज़ की शिक्षा दी है। अब मैंने इस चीज़ बौद्ध धर्म में मैंने क्या विशेष पाया, हमारा अपना क्या है, तो उस छानबीन में फिर मेरे को बुद्धिज़्म की किताबें मिली, मैंने उनका अध्ययन किया। उसके बाद में बाबा साहब की किताबें मैंने पढ़ी। उसके बाद मुझे पता चला कि सच क्या है। मेरे को एक चीज़ जो कि बुद्धिज़्म में है, जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, उसमें यह है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरी बात को भी इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, तुम उस पर सोचो समझो, अपना विवेक का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। उसके बाद तुम्हारी बुद्धि उस चीज़ को स्वीकार करती है तो फिर तुम उसको मानो, अन्यथा मत मानो। तो मैंने ये सारी चीज़ें देख के मैं अपना और अपने पूरे परिवार का मैंने उनको समझाया, उन्हें बताया। अब मैं
हर तरह से हमारे गांव में क्या है कि आज भी वही सामंतवादी व्यवस्था है। आज भी कुछ सवर्ण कही जाने वाली जातियां जो कि मुश्किल से 10% हैं, उनका दबदबा पूरे 90% समाज पे है। और यही पूरे भारत का दृश्य यही है। हम शहर में रहते हैं तो हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो जो लोग यहाँ गांव से उनका वजूद है, गांव से वो जानते हैं, तो उनको आज भी इस चीज़ का एहसास होगा कि गांव में आज भी वो सामंतवादी व्यवस्था है। चाहे हमने कितना भी बदल दिया हो या प्रशासन ने या शासन कितनी भी प्रयास कर रहे हो मनरेगा के या इंदिरा आवास के द्वारा या सरकारी योजनाओं के द्वारा हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई कि हम इतना हमने बदल दिया या इतना भारत इस तरह से हमने उसका पुनर्निर्माण कर दिया, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत में आज भी, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी जात पात की वो सारी चीज़ें आज भी उसी रूप में मौजूद हैं। तो इसके लिए मैं, एक मेरे मित्र हैं विनोद पासवान हैं, वो और एक और मेरे दोस्त हैं, हम सब ने मिलके एक संस्था वहाँ बनाई, बहुजन स्वाभिमान संघ उसके नाम से। और हम वहाँ बुद्धिज़्म का प्रचार करते हैं, अम्बेडकरवाद का प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों की गलत धारणाओं को दूर करते हैं, उनके दिलो दिमाग से वो सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। अब जो है, अब मैं कोशिश करूंगा कि जब भी प्रोग्राम हो, जब भी हो, तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँ और अपने सभी मित्रों को साथ में लेते हुए आऊँ। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। समय बुद्धा एक नाम है जो मैंने समस्त नीति का एक निचोड़ के रूप में एक नाम विकसित किया है, समय बुद्धा। बुद्धा द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे और समय हमसे क्या डिमांड कर रहा है वो समझेंगे, उसके हिसाब से नीति बनाएंगे और उसके हिसाब से आगे चलेंगे, तभी सक्सेस होगा। देखिए, आज बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म में वापस लौटने के लिए 1956 में बौद्ध धर्म में वापस लौटने का प्रोग्राम चलाया, धम्म क्रांति की, और 700 सालों से भारत में सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ बौद्ध धर्म, जो 700 साल मुगल काल, जो 11वीं सदी 12वीं सदी से लगा के जब तक अंग्रेजों ने यहाँ खुदाई करके बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित नहीं किया। ये जो झंडा है 5 रंग का, ये भी किसी अंग्रेज ने ही डिजाइन किया है बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए। तो उन 700 सालों में भारत की भूमि से बौद्ध धर्म नदारद रहा, किसी को पता ही नहीं था कि बौद्ध क्या है। बाबा साहब ने पुनः इतिहास को खंगाला और हमें बौद्ध धर्म चुन के दिया। और मैं एक बात हमारे सभी भाइयों से, यहाँ पर सब लोगों से एक निवेदन है, बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए कि कभी ये शब्द मत कहिए कि हम बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्ट और परिवर्तित शब्द एकदम गलत है, ये नीति के विरुद्ध है। हमेशा कहिए कि हम बहुत हो चुका, हम अब अपने धर्म में वापस जा रहे हैं। ये एक नीति है। देखिए, शिकायत करने से कभी भला नहीं होगा। दलित साहित्य के नाम पर हम केवल क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और एक नजरिए से हम ये कह रहे हैं दलित साहित्य बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, इस एंगल से बुरा हुआ, बुरा हुआ। इस एंगल से भी तो देखिए, वो विरोधी का महिमा मंडन है, हम विरोधी का तारीफ कर रहे हैं। तो जो यहां पर जो बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं ये क्रीम है, यहां जो लोग बैठे हुए हैं ये एक्टिविस्ट हैं, इनका कोई लालच नहीं है यहां आने का, ये दिल से बौद्ध हैं, कोई फायदा नहीं है तो इसलिए यहां हैं। और यही वो लोग हैं जो असल में लिखते हैं और एक्टिव हैं। और इनसे मेरा एक ही अनुरोध है, जब भी लिखें, नंबर 1 तो दलित शब्द को छोड़ दो। दलित शब्द एक अपमान, एक गाली है, जो दूसरों का दिया हुआ नाम है। आप अपने विरोधियों को देखो, अपने नाम के आगे बहुगुणा और द्विवेदी, चतुर्वेदी या ऐसा कुछ भी, ये नाम क्या है? नाम में बहुत बात होती है। नाम का मतलब होता है कि हम वही लोग हैं, हमने अपना बल जो है साबित किया था, मौका पड़ेगा तो दोबारा साबित कर देंगे, ये वही लोग। तो नाम में बहुत बात होती है। अपने को बहुजन कहो, जब साहब कांसीराम ने आपको बहुजन नाम दे दिया, बहुजन, बहुसंख्यक जनता, बहुजन मतलब बहुसंख्यक जनता। अब हम रोज फेसबुक पे पढ़ते हैं कि अकेला ये चमार जाटव समाज ही 25% है। इस देश का 25% किसों को बोलते हैं? बहुजन। किसी हाथी को एक छोटी सी रस्सी से, कुर्सी प्लास्टिक की से बांध दिया जाए
तो वो वहीं बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं बंधा हुआ हूं इस कुर्सी से। नाम अपने लिए ऐसा चुनो जिसमें आपकी शक्ति प्रदर्शित हो। ध्यान रखो, दुनिया में कमजोर का कोई नहीं है, अपने खुद की औलाद नहीं है। कमजोर का अपनी खुद की औलाद नहीं है, वो भी अपने पूर्वजों को भूल के, क्योंकि वो हार गए और कमजोरी पे हैं, वो भी उनकी पूजा करते हैं जिन्होंने उनके पूर्वजों को हराया। सबसे पहले कमजोरी छोड़ो। साहब कांशीराम ने एक फॉर्मूला दिया था, बदलाव। हम यहां इकट्ठे हुए हैं बौद्धमय भारत बनाने के लिए, यानी बदलाव के लिए। बदलाव कैसे आता है? तो साहब कांशीराम का ही फॉर्मूला है, N इंटू डी इंटू एस। अभी सबलानिया साहब ने एक YouTube पे वीडियो अपलोड किया है, तो वहीं देखा मैंने ये। तो N का मतलब है नीड, सबसे पहले जरूरत होनी चाहिए। झंडा क्या होता है? झंडा होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके नाम पर हम इकट्ठा हो जाएं। आज हम बौद्ध के नाम पर यहां इकट्ठा हो गए, और झंडे की हमें जरूरत क्यों? हमारे बहुत सारे साथी ऐसा कहते हैं कि झंडे की हमें जरूरत क्यों है। देखिए, ये झंडा है और यहां मेरा भाई बैठा हुआ और यहां मैं बैठा हुआ हूं। मेरे भाई से मेरी एकदम अनबन है, मैं नहीं बोलता। एक ही परिवार के 4-5 लोगों में एक राय कायम नहीं होती। तो इस देश में 25% मान लो, 25 लाख या 30 लाख, 50 लाख जो आज की डेट में डिक्लेयर्ड बौद्ध या अनडिक्लेयर्ड बौद्ध हम गिनते हैं, तो उन लोगों में कैसे एक राय हो सकती है? झंडे जो होता है, वो इसके नीचे बैठा है, मैं इसके नीचे बैठा हूं। अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस झंडे को बढ़ा रहा है और मैं भी इस झंडे को बढ़ा रहा हूं। जिस दिन ये झंडा बढ़ेगा, इसका लाभ उसको भी होगा, इसका लाभ मुझको भी होगा। तो झंडे का यही लाभ होता है। बौद्ध धर्म हमारा स्थायी झंडा है और धम्म का झंडा हमने चुन लिया। अब हम बौद्ध धर्म की तरफ लौट रहे हैं। इस तरह की जैसे आज मीटिंग हुई, आज बौद्ध धर्म को हम बौद्ध में कैसे बना पाएंगे? जब विचारों का आदान प्रदान होगा। विचारों के आदान प्रदान करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे आज इस मीटिंग ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरे विचार यहां आप सब लोगों में जा रहे हैं। इसी तरह आपके विचार मैंने सुने, मुझको आए। तो प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म बनाए बिना कुछ नहीं होगा। इस देश में वर्ग संघर्ष है। वर्ग मतलब जातियां, धर्म आपस में। भले ही आज आपको ये देश एक नजर आ रहा है, लेकिन हर जाति वर्ग केवल अपने अपने के लिए मर रही है और अपने अपने के लिए संघर्ष कर रही है। हम नीति नहीं बनाएंगे। बातें करने से कुछ नहीं होगा। बातें हमने बहुत कर ली पिछले 1956 या जब से अम्बेडकर मिशन चल रहा है, हम कंटिन्यूअस भाषण और बातें कर रहे हैं। हमें एक ठोस नीति बनानी होगी, उस नीति पर काम करना होगा। नीति पर काम करे बिना बातें कोरी बातें रह जाएंगी। और जो विरोधी मिशन चल रहे हैं, कईयों का मिशन चल रहा है कि संविधान पलट दें और अपने संविधान ले आए, तो विरोधी मिशन आगे निकल जाएंगे और हम मीटिंग ही करते रह जाएंगे। हमें नीति बनानी होगी। ये जो नीति है, कभी शिकायत मत करो। शिकायत करने वाले कमजोर होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी नीति बताने जा रहा हूं जो जिस गति से हम चल रहे हैं ना, आज 500 साल ये देश बौद्ध में बना सकने में लग सकते हैं, या 100 साल लग सकते हैं, 200 साल लग सकते हैं, मैं ठीक से नहीं कह सकता। लेकिन इस गति को हम फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक नीति बनानी पड़ेगी। और ये नीति ऐसी नीति है जो हमको और हमारे बौद्ध धर्म को, हमारे बौद्धमय भारत बनाने को बहुत फास्ट कर देगी। आपके पास बौद्धमय किताब, जैसे आज यहाँ किताब की स्टॉल लगी, साल में ये मानिए कि 1 या 2 बार ऐसी किताबें लगती हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि आपको ये हर हफ्ते मिलने लगे, ऐसा हो जाए कि आपको बौद्ध धर्म के ज्ञानियों से बात करने और सुनने के लिए हर हफ्ते मिलने लगे, हर महीने मिलने लगे, तो आपका फास्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्लस देखिए, जोश होता है ना आदमी में, अगर जोश ठंडा हो जाता है, यहां से आप जाएंगे 2-4 दिन जोश रहेगा बौद्ध में भारत, परसों नरसों ये ठंडा हो जाएगा, अगले हफ्ते ठंडा हो जाएगा। तो इसको रिवाइंड करना पड़ता है। हमारी जनता भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर तो टांग रही है। 90% जनता को आइडिया नहीं है कि उनके विचार क्या और हमें करना क्या है। और ये फैक्ट भी है, देश में 10% बुद्धिजीवी वर्ग तो पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन 90% जनता केवल और केवल फॉलो करना चाहती है। वो किताब और ग्रंथ पलट के नहीं देखना चाहती। उन 90% को आप बौद्ध में भारत कैसे समझाओगे? उन्हें बौद्ध कैसे समझाओगे? वो किताब नहीं पढ़ेंगे, आप दे दोगे, वो अलमारी में सजा देंगे। वो किताब तब पढ़ेंगे जब उन्हें कोई समझाएगा। उन्हें एक जीवित गुरु की जरूरत है। और अपने निकटतम बौद्ध विहार पे इकट्ठे हो। हर महीने पूर्णिमा के दिन शाम को इकट्ठा होने लग गए, अपना काम धाम देख के अपने निकटतम बौद्ध विहार पे। और ये होगा कैसे? देखिए, एक्टिविस्ट पहले इकट्ठे हों, 5, 10, 20 इस बार होंगे, भीड़ को खींचती है।
हर बार हर समय वहां पर जो भी आपको लगता है कि ये अच्छा समझाने वाला है, जरूरी नहीं बौद्ध भंते। देखिए हमारे पास ये भी लिमिटेशन है कि बौद्ध भंते कई ऐसे भी हैं जो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो समझा नहीं पा रहे हैं, और कई ऐसे यंग डायनेमिक लीडर्स हैं जो समझा पा रहे हैं, तो उनको बोलने दिया जाए, क्योंकि 90% आम आदमी केवल किताब नहीं पढ़ेगा, वो समझाने समझेगा और वो वहां आके समझेगा। और वहां पर आने का बहुत सारे कारण भी हैं। नंबर 1, आपने कभी भी बौद्ध विहार देखे होंगे, बौद्ध विहार की हालत ऐसी होती कि 10 साल पहले भी उसमें अगर 2000 ईंट लगी हैं तो 10 साल बाद भी 2000 ईंट लगी होती, 2001 भी ईंट नहीं लगती, और हमारा आदमी कमा रहा है, खा रहा है, सब बातें ठीक है। बौद्ध भंते, मैं जहां रहता हूं वहां पर बौद्ध भंते एक ऐसे हैं कि वहां धम्म में के नाम पर बिहार में झांकने नहीं जाता कोई, बिहार में झांकने नहीं जाता। वो उनको भूख लगती है तो वो बेचारे बाहर जाके भिक्षाटन करते हैं और उनको खाना दिया जाता। तो एक बात बताइए, बौद्ध भंते की बुरी हालत, जिसके कंधों पर धम्म के प्रचार की जिम्मेदारी है वो इसकी हालत बुरी। जिस जगह जो हमारा एम्बेसी है, जैसे एम्बेसडर की एम्बेसी होती है ना किसी भी देश की, इस तरह धम्म की एम्बेसी होती है बौद्ध विहार, उसकी हालत बुरी है। तो दोनों ही, अब दोनों को क्या चाहिए? धन चाहिए। धन से धर्म चलता है, धर्म से संगठन बनता है, और संगठन से सुरक्षा होती है। ध्यान रखिए, बिना धर्म के संगठन नहीं होगा, संगठन के बिना सुरक्षा नहीं होगी। अकेले अकेले को सब मार देंगे। तो ये धन से होगा। और धन कैसे होगा? आप ज्यादा अपने पे जोर मत डालिए। आप जितनी भी तनख्वाह कमाते हो, महीने का 500 रुपए कमाइए, साल का हो गया 500 रुपए निकालिए धम्म के नाम पर, और साल का हो गया 6000 रुपए। कई मामलों में ऐसा होता है कि हमें तो विश्वास ही नहीं, हम ये 6000 किसी को दे देंगे, वो खा गया अपना, उड़ा गया, तो ठीक है, मैंने आपकी भी बात मान ली। हो सकता है 6000 रुपए आप किसी को दे दें, साल के 6000 वो उड़ा जाए। इसका एक समाधान है। देखिए, जहां समस्या है वहां समाधान है। केवल ये ना कहते रहिए कि ये समस्या है, वो समस्या है। ये सोचिए कि आप बौद्ध हैं, बौद्ध का मतलब बुद्धि चलाइए, समाधान है। आप इस 6000 रुपए की कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं बाबा साहब की लिखी हुई, उन्हें खरीदिए और उन्हें बांटिए। इस तरह तो आपका 6000 सही जगह लग गया। अच्छा ठीक है, वो छोड़िए, अगर 100 आदमी भी बौद्ध विहार में पूर्णिमा पे आए और आपने 100 रुपए दिए तो 10,000 हो गए। 10,000 में 2-4 हजार की बौद्ध भंते की व्यवस्था हो गई, और जो बचे 5-6 हजार, उससे आपके विहार भी बढ़ने लगा। तो जब ये बढ़ेगा, भीड़ भीड़ को खींचती है, व्यवस्था खींचती है। अच्छा मंदिर देख के आपका घुसने का मन करता है। इस तरह नीरस बौद्ध विहार देख के घुसने का मन नहीं करेगा। जब आप वहां कुछ होगा तभी तो आप घुसोगे। जब वहां पैसा होगा, धन होगा, अपने आप वहां मैन पावर आएगी, अपने आप वहां विचार आएंगे, सब कुछ होगा। बिना धन के कुछ नहीं होगा। कि हम हर पूर्णिमा पे बौद्ध धम्म का, इसको बोलेंगे मासिक संगायन। संगायन मतलब मीटिंग, कॉन्फ्रेंस। हम बौद्ध धम्म का मासिक संगायन करेंगे, और यही आपके बौद्ध धम्म और बौद्धमय भारत को, जो आप सपना देख रहे, हो सकता है आपको 200 साल लग जाए, जिस गति से हम चल रहे हैं, मीटिंग साल में एक बार लेते हैं, भाई आपको गतिमान होके चलना पड़ेगा। आज सुनहरा मौका है, समय को पहचानो। समय की डिमांड है कि ये सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके में जो कर सकते हो कर लो। हर एक व्याख्यान, एक टॉपिक पर एक व्याख्यान 40-50 मिनट का आप रखिए, और मैं वहां पे आऊंगा और एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि बुद्धिज्म क्या है। हम बुद्धिज्म करते रहते हैं, तस्वीर टांग ली, गाने गा लिए, लेकिन उससे हमारा एक्चुअल में सॉल्व नहीं हो रहा है मसला। हमको उन विचारों की डेप्थ में पहुंचना, और विचारों की डेप्थ तभी होगी जब आपको उस लेवल पे समझाया जाएगा जिस लेवल पे ऑडियंस है सुनने वाली। मैं आप सब लोगों से विदा चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। देखिए, नीति समझना भी एक बात है। इस नीति को सोच के, एक ठंडे दिमाग सोच के देखिएगा, आप मानेंगे कि वाकई में यह सक्सेसफुल है। इसी के साथ आप सब लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सदियों से सोए थे हम, सोए थे हम, कहीं पर सोए थे हम, गहरी निंद्रा में सदियों से सोए थे हम, गहरी निंद्रा से, गहरी निंद्रा से हमको जगाने आए तेरी नैया को पार लगाने, तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भूले थे दी, भूले थे दी, हम भटके थे राहों को भूले थे दी, ओ भूले थे दी, राह भूले थे दी।
हम भटके थे राहों को भूले थे जी राह भूलो तो राह भूलो तो राह दिखाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा ओ तेरी नैया को पार लगाने तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा ओ होते थे जी जुल्म होते थे जी हम दलितों पे भारी जुल्म होते थे जी ओ होते थे जी जुल्म होते थे जी हम दलितों पे भारी जुल्म होते थे जी भारी जुल्मों से हमको बचाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा ओ तेरी नैया को पार लगाने तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा ओ गाएंगे हम गीत गाएंगे हम गीत बाबा के ही गुनगुनाएंगे हम हो गाएंगे हम गीत गाएंगे हम गीत बाबा के ही गुनगुनाएंगे हम बुद्ध की राह पे गौतम को लाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा ओ तेरी नैया को पार लगाने तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा ओ तेरी नैया को पार लगाने तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा। ये एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर वो अपना विचार व्यक्त करेंगे, आप लोगों का दिशा निर्देश करेंगे। काफी सालों से इस मुहिम को लेकर वो चल रहे हैं और कोई खास चीज आप लोगों को बताएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय हनुमंत उपरे साहब। जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आज के दिन 1956 में धम्म क्रांति और धम्म परिवर्तन किया नागपुर के यहाँ दीक्षा भूमि में, वो महाराष्ट्र की भूमि से मैं यहाँ आया हूं। मित्रों, अभी यहाँ धम्म क्रांति के अवसर पे मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, जो कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों के भाषण भी सुने हो। कोई लोगों ने बताया यहाँ पर दलित नाम का उच्चार भी किया है, लेकिन बाबा साहब ने उनके किताबों में, उनके भाषण में दलित का कहां उच्चार नहीं किया। अस्पृश्य बोलते थे, अनटचेबल बोलते थे, लेकिन हम खुद को दलित बोलते हैं। दोस्तों, अभी बात चली कि हम धर्म को छोड़ के धम्म के तरफ जा रहे हैं, धर्म को छोड़ के धम्म के तरफ जा रहे हैं। देखो, जब धम्म का नाम लिया जाता है तो समता का प्रतीक हमारे सामने पैदा खड़े रहता है, समता। जब धर्म का नाम आता है तो विषमता का प्रतीक यहां हमारे सामने खड़े रहता है। धम्म बोले तो क्या है? धम्म बोले तो एकता है, धर्म बोले तो विभाजन है। धर्म बोले तो विभाजन है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है, और धम्म बोले तो यहां पर क्या है? एकता है। ये देखो, धम्म बोले तो अनित्यवाद है ना,
धम्म बोले तो अनित्यवाद है और धर्म बोले तो नित्यवाद है। धम्म बोले तो कौन सी भाषा आती है? जो बोली भाषा आती है, जम्मू द्वीप के अंदर जो बोली भाषा चलती थी उसको पाली भाषा बोलते हैं। पाली का मतलब क्या है? पाली का मतलब लीनते का पालन करना, लीनते का पालन करना, उसको पाली भाषा कहते हैं। और पाली भाषा किसने निर्माण की? ये मानव ने निर्माण की वाली पाली भाषा, बोली भाषा जिसको कहते हैं। धम्म बोले तो पाली भाषा आता है और धर्म बोले तो संस्कृत आता है, संस्कृत की भाषा आती है। किसने पैदा की है संस्कृत? ईश्वर ने पैदा की। ईश्वर ने पैदा की, जो ईश्वर को हमने देखे ही नहीं है, जो ईश्वर को हमने देखे ही नहीं है। और ईश्वर को किसने पैदा किया? अभी बात हो गई यहां पर। संत कबीर का दोहा ही बोला गया। संत कबीर ने बोला था, पत्थर का सांप बनाया उसे पूजे लुगैया। सब पर पत्थर का सांप बनाया उसे पूजे लुगैया, जब असली सांप निकल आया तो काठी से बदड़ैया। ऐसा कैसा धर्म? तू पूजे पत्थर तो वो पूजू पहाड़। अरे तू एक छोटे पत्थर की पूजा करता है ना, तो मैं हिमालय पर्वत की पूजा करता हूं, संत कबीर बोलते हैं। 33 कोटि ईश्वर भगवान हमको देखेंगे क्या? ऐसा कैसा धर्म? हमारे महाराष्ट्र के अंदर टुकड़ोजी महाराज है, टुकड़ोजी महाराज, आप नाम सुने होंगे। हाँ, बिदर में से आए वाले टुकड़ोजी महाराज, वो बोलते हैं मट्टी का बोले तो मातीचा देव बनविला, मातीचा देव त्याला पावसाचा भेव, मराठी में बोलता है अभंग। मातीचा देव त्याला पावसाचा भेव, सोन्याचा देव त्याला चोराचा भेव, सोन्याचा देव त्याला चोराचा भेव, दगडाचा देव त्याला वड्राचा भेव। जो शिल्पकार रहता ना, वड्डा बनाता है, पत्थर का देव उसको वड्ढर का डर, देव आशाने भेटणार नाही रे, देव बाजारातला भाजीपाला नाही रे, मनी नाही भाव मनी देवा मला पाव। ऐसा है। और जो पत्थर की मूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा करता है ना, वो कौन हुआ? वो पत्थर की मूर्ति का वो पालक हो गए, वो बाप हो गए। तो इसीलिए हम किधर धम्म और धर्म, हम अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। ये उजाला, धर्म को उजाला अपन बोलना चाहिए, जहां उजाला है, और धर्म जो है वो अंधेरा है। धर्म बोले तो अंधेरा है दोस्तों। इसलिए हम जो ये देश के अंदर आधे के ऊपर जो लोग हैं, बाबा साहेब ने आर्टिकल 340 के अंदर ये आधे के ऊपर जो लोग हैं, जो सोशो एजुकेशनल बैकवर्ड है, उसको पिछड़ी जाति कहते हैं। हमारे इधर ओबीसी कहते हैं, कोई कौन से स्टेट में बीसी कहते हैं। अरे बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के अंदर 340 नंबर का कलम दिया। अरे हमारा विचार किया बाबा साहब आंबेडकर ने सबसे पहले, बाद में 341। अब यहां बैठे वाले क्या मालूम नहीं मुझे, कोई पिछड़े जाति के लोग है क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। जो यादव जी है ना, तो यादव जी हमारा विचार किया है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने, बाद में 341 का विचार किया, बाद में शेड्यूल कास्ट का विचार किया, बाद में 342 यहाँ के शेड्यूल ट्राइब का विचार किया। अरे हमारा विचार किया बाबा साहेब आंबेडकर ने। अरे हम तो ऐसे लोग हैं, ऐसे मुसाफिर है, जो रास्ता हम गलत से भूल गए वाले मुसाफिर है। हम जो रास्ते से जाना है वो रास्ते से नहीं जा रहे हैं, चुके फिके वाले हम मुसाफिर हैं। ऐसे मुसाफिर जिसको रास्ता ही मालूम नहीं है, ऐसे मुसाफिर है देश के अंदर आधे के ऊपर। जो यादव जी है ना, तो यादव जी हमारा विचार किया है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने, बाद में 341 का विचार किया, बाद में शेड्यूल कास्ट का विचार किया, बाद में 342 यहाँ के शेड्यूल ट्राइब का विचार किया। अरे हमारा विचार किया बाबा साहेब आंबेडकर ने।
अरे हम तो ऐसे लोग हैं, ऐसे मुसाफिर है जो रास्ता हम गलत से भूल गए वाले मुसाफिर है। हम जो रास्ते से जाना है वो रास्ते से नहीं जा रहे हैं, चुके फिके वाले हम मुसाफिर हैं। ऐसे मुसाफिर जिसको रास्ता ही मालूम नहीं है, ऐसे मुसाफिर है देश के अंदर आधे के ऊपर, जो दोस्त को दोस्त नहीं कहते। अरे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पंडित नेहरू के पास गए और बोले आर्टिकल 46 के अंदर एसटी एससी और ओबीसी का ही इंक्लूजन मैंने किया है, आप क्यों डिलीट कर रहे हो ओबीसी का वर्ड? देखो अभी भी जाके तुम आर्टिकल 46 पढ़ो। आर्टिकल 46 में बाबा साहब अंबेडकर ने एससी एसटी और ओबीसी ये तीनों ही वर्ड डाले थे। पंडित नेहरू ने ओबीसी को निकाल लिया। 1951 में बाबा साहब पंडित नेहरू के तरफ गए थे और उनको बोले थे, अरे भाई शेड्यूल 3 के मुताबिक यहां की ओबीसी की सेंसस करो ना, ओबीसी की जनगणना करो। एसटी एससी की जनगणना के साथ में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने ओबीसी की जनगणना की। 1950 का एक्ट है कि ओबीसी की जनगणना करनी चाहिए। हर समस्या का मूल जो है हमारी जनगणना है। ये देश के आधे के ऊपर जो लोग आए उन क्यों बोल रहा है देश के आधे के ऊपर का लोग? ये जो पिरामिड है ना, उत्तरायण बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, नीचे का गाड़गा है ना, गाड़गा, वो बहुत बड़ा जो गाड़गा है ना नीचे का, वो है पिछड़े जाति का है। वो हिलेंगे ना तो पिरामिड गिर जाएंगे, वो उत्तरायण गिर जाएंगे। ऊपर बैठे वाला 4 टक्के का गाड़गा जो है ना, हमको पर्कुलेट नहीं हो जाता है यहां पर, इसलिए ये लोगों को इग्नोर किया गया। बाबा साहब नेहरू के पास गए, अरे भाई आर्टिकल 46 में क्या ओबीसी वर्ड तुमने क्यों निकाले, ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कर रहे? तो पंडित नेहरू ने क्या कहा, मिस्टर भगवान, यू आर नॉट बिलोंगिंग टू ओबीसी। I listens all about the thing about the SC and SC because you are belonging to SC SC. I will ask Mr. Gandhi about the OBC because you are not belonging to the OBC caste. देखो बाबा साहब ने पंजाबराव देशमुख हमारे महाराष्ट्र के ओबीसी के उनको बोले, आओ घटना समिति के सामने बोलो ओबीसी की क्या दुख है, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। आर्टिकल 46 में ओबीसी का वोट आना चाहिए, लेकिन पंजाबराव देशमुख नहीं आए। पंजाबराव देशमुख नहीं आए क्यों तकलीफ थी बाबा साहब को? बाबा साहब तो ओबीसी के नहीं थे ना, बाबा साहब तो शेड्यूल्ड कास्ट के थे। क्यों इतना अपेक्षण था ओबीसी के साथ में? अरे काका साहेब कालेलकर आयोग जब निर्माण करने का था उसके पहले ये जो पंडित नेहरू ने क्या किया, सब खासदारों को एक लेटर दे दिया। IIT में मैं इंटरवेट करा था, चीफ जस्टिस बालकृष्णन और 5 जजेस थे उसके सामने। IIM में हमारे सेंट्रल एजुकेशन जो कोर्सेस है IIM के 27% रिजर्वेशन हमको रिफ्यूज किया था, पार्लियामेंट ने दिया था हमको, अर्जुन सिंह के पार्लियामेंट में कायदा हुआ था, लेकिन 2 जजेस ने उसके ऊपर स्टे दिया था। 5 जजों के सामने जब बहस चालू हो गई तो मैंने इंटरवेट किया था, कुछ वकील लगाया था, 3 वकील लगाया था यहां पर, और लालू प्रसाद ने जेठमलानी को लगाया था। अब जेठमलानी बोल रहे थे उस टाइम में कि ये 5 जजेस से सामने बैठे वाले हैं ना, ये 5 जजेस है ना 4 वर्ण में बैठे वाले हैं, बोले 4 वर्ण है 5 जजेस। चीफ जस्टिस बालकृष्णन चीफ जस्टिस थे उस टाइम की बात, 2010 की। बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण ये 5 जजेस में है। ये देश के अंदर पिछड़े जाति की जब जब बात चलती है तब तब क्या होता है, बोले जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य रोटी पीटी व्यवहार नहीं करते, लेकिन जब जब ये देश के अंदर ओबीसी की हित की बात चलती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य एक हो जाते हैं
और ये ओबीसी के खिलाफ खड़े रहते हैं। पहले दिन का आर्गुमेंट जेठमलानी का। दूसरे दिन क्या बोला? दूसरे दिन एक काले कोट में से एक लेटर निकाला और चीफ जस्टिस को दिया। वो लेटर था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब खासदारों को दिए वाला। क्या था वो लेटर के अंदर? वो लेटर के अंदर यह था कि आर्टिकल 340 से एक आयोग की स्थापना होने वाली है, बिल आने वाला है, ये तारीख को बिल आने वाला है। आप सब खासदारों ने वो बिल के खिलाफ मतदान करना, वोटिंग करना, उसको अपोज करना। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे 80% 85% खासदारों की मेजोरिटी थी। कौन बोल रहे थे? जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे थे। और सब स्टेट के मिनिस्टर को, मुख्यमंत्रियों को पंडित नेहरू ने भी खत लिखा दिया था कि तुम्हारे ठहराव भी भेज दो तुम्हारे राज्य के। अब देखो ये पार्लियामेंट के अंदर जब बिल आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे थंपिंग मेजोरिटी थी। अब तक जब चर्चा हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक खासदारों ने ये बिल को अपोज किया। और क्या बोले? ये बिल आ गया तो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है। अभी हिंदुस्तान का ही बंटवारा हो जाएगा। 340 के तहत आयोग की स्थापना हो गई, ओबीसी को फायदे हो गए, सत्ता और संपत्ति में उनके हिसाब से, उनके लोक संख्या से उनको जो मिलेगा, हक जो मिलेगा वो मिल जाएगा, तो देश का बंटवारा हो जाएगा। ये भाषण पंडित नेहरू का। और ये सब होने के बाद में सब खासदार पंडित नेहरू के पीछे थे। जब बाबा साहब उठे पार्लियामेंट के अंदर, अकेले बाबा साहब उठे भाषण करने के, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब खासदारों का चेहरे बाबा साहब की तरफ, और बाबा साहब ने भाषण शुरू करे। बाबा साहब ने बोले कि अभी ये देश स्वतंत्र हुआ है और कौन सा ही देश संविधान के आधार पर चलता है। ये लोकशाही वाला देश, जिसने ये देश ने लोकशाही मान्य किए है, वो संविधान के अंदर, संविधान के आधार पर ये देश चलता है। अब ये 340 नंबर का कलम आर्टिकल, इसके तहत आज बिल आया है। और ये बिल तुम्हारे मेजॉरिटी के जोर के ऊपर तुम वो बिल को विरोध करना चाह रहे। यदि इसको विरोध करके ये बिल को तुम फेल्योर करेंगे तो पूरे विश्व के देश भारत के मुंह पे थूकेंगे, बोले थूकेंगे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बोले। क्यों? कि जब तुम आर्टिकल 340 से एक आयोग की स्थापना होने वाले का जो चर्चा चालू है, वो चर्चा तुम्हारे मेजॉरिटी के ऊपर नहीं करने देंगे, तुम फेल्योर करेंगे, तुम कंटेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना जा रहे हैं। बोले आप कंटेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना जा रहे हैं, तो उस दिन क्या होता है? उस दिन जो अकेले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जो अकेले थे खासदार वहां पर, और जो पंडित नेहरू के पीछे थंपिंग मेजॉरिटी थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पराजय होता है और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का विजय होता है। क्या करना है यहां के पिछड़े जाति के लिए बाबा साहब ने? इसके बावजूद क्या करना? अरे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने काका साहब कालेलकर आयोग और हिंदू कोड बिल, इसको मान्यता दी, ने इसकी अमलबजावनी नहीं की, तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कायदे मंत्री पद का कुर्सी को लात मारी थी। और इसके बावजूद क्या करना है? लेकिन हमारे लोग दोस्त के साथ दोस्ती नहीं करते ना। इसकी कुछ कारण है, कुछ वजह है। हम अभी बोल रहे थे हम बुद्धिस्ट है। मैं बोलता हूं ये भारत का बहुजन समाज नागवंशी है। ये भारत का पूरा बहुजन समाज ये नागवंशी है। हु इज द शूद्रा, ये किताब के अंदर डॉक्टर बाबा साहब ने भी लिखा है कि ये देश का बहुजन समाज ये नागवंशी है। कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजी ने बाबा साहब को बुद्ध धम्म का एक किताब दिया था, एसएससी में जो पास हुए थे फर्स्ट क्लास, उसके मास्टर थे केळुस्कर गुरुजी। वो किताब के अंदर ही बहुजन समाज ये देश का नागवंशी है लिखे वाला। ये देखो, ये विघ्नेश्वर प्रसाद को इंदिरा गांधी ने कुछ लोग भेज के क्या बोले थे कि मंडल कमीशन के अंदर आर्थिक निकष डालो, आर्थिक निकष।
बोले तो क्रिमिलियर की जो आर्ट है वो डालो। मैं ये देश का उप पंत प्रधान विघ्नेश्वर प्रसाद मंडल को बनाती हूं ऐसा मैसेज कुछ दूध को लेके विघ्नेश्वर प्रसाद को भेजे थे, लेकिन विघ्नेश्वर प्रसाद ने उप पंत प्रधान की कुर्सी का लालूच को ठोकर मार दी। देखो ये क्यों हो रहा है, मैं ये बात ये क्यों बोलना चाह रहा हूं कि हम ओबीसी हिंदू हैं। हम ओबीसी हिंदू 365 दिन हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म का पालन पोषण जतन करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव होता है 10 दिन का। वो गणपति गिर जाता है तो फिर 15वां आता है। हमारे पूर्वज खाना खाने को आते हैं, पित्तर पाठ बोलते हैं हमारे इधर। अब तुम्हारे इधर मालूम नहीं क्या होता है, होता है सब तरफ है ये कर्मकांड सब तरफ है। 15 दिन पित्तर पाठ में गए, 10 दिन गणपति में गए, अभी नवरात्र में 9 दिन जा रहे हैं। कल आज रावण को जलाएंगे। हमारा भोजन का हीरो जो है, जो भोजन का राजा है रावण, उसको जलाने वाले हम जाते हैं जलाने को। हम पिछड़े जाति लोग जाते हैं जलाने को। ये हमारे विरोध के सब क्षण है। ये बलि प्रतिपदा है ना दिवाली की। अभी मैडम ने बताया यहां पर कि ये वामन ने राज्याभिषेक करके लिया था, बलि राजा का खून करके। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि हम पूर्व आश्रमी के नागवंशी थे। नागवंशी बोले तो बुद्धिस्ट। ये देखो मैं जब पढ़ा हूं ना किताब कृष्णाजी पंत कयोस्कर का और बाबा साहब का, अब कैसा कन्वर्शन हुआ मेरे में। अभी मुस्लिम भाई ने बताया, मैं भी बताना चाहता हूं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, कपड़े को रंग देने वाला रंगारी रहता है ना, उसको भौसार बोलते हैं। भौसार वो बहुत माइक्रोस्कोपिक कास्ट है। वो कास्ट में से मैं आता हूं। दैट इज माई प्रोफेशन, दैट इज नॉट माई कास्ट। भौसार बोलते हैं। भौसार ओबीसी में आता है। आई ओरिजिनेटेड फ्रॉम भौसार कास्ट। बोले तो उसका शॉर्ट फॉर्म ओबीसी होता ना भाई। आई ओरिजिनेटेड भौसार कास्ट। व्हेन आई रीड द बुक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन आई कम टू नो दैट ऊपरे you are originated from the Bhausar caste, but you are also other backward class. देखो क्लास से क्लास में कन्वर्ट हो गया मेरा। कन्वर्शन इनटू क्लास टू कास्ट टू क्लास, जात से वर्ग में मेरा कन्वर्शन हो गया। जब मैं बुद्धान धम्म पढ़ा, जब मैं बहुत सारे किताब पढ़ने लगा, तब मैं ये ओबीसी का लॉन्ग फॉर्म कैसे कर रहा हूं। ऊपरे यू आर ए born in the original Bhausar caste, you are a converted into other backward class, but upre you are also original Bharatiya community. देखो कास्ट क्लास और कम्युनिटी, देखो ये प्रवास कैसा है, कास्ट क्लास और कम्युनिटी। और जब मैं बुद्ध पढ़ा हूं, जब मुझे मालूम होगा मैं नागवंशी हूं, तब मुझे पता चला कि मैं born into Bhausar caste, I convert into the other backward class. I am the original Bharatiya community, but upre you are also original Buddhist cadre. ओबीसी का मतलब क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, ओरिजिनल बुद्धिस्ट कैडर। ये हमारी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, हम भूल गए ना। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर हम ओबीसी का लॉन्ग फॉर्म जो करते हैं, ओरिजिनल बुद्धिस्ट कैडर, ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं हम ये देश के नागवंशी हैं। और हम ये देश के नागवंशी हैं तो ऊपरे you are not in the caste, you are not in the class, you are not in the community, you are a Buddhist cadre.